ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अगली बात करते हैं काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा जो है नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। भारत के अंदर में एकमात्र ऐसा पार्क बन गया है ये, जहां पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, वो वॉकी टॉकी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करेंगे। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल आम सिटीजन नहीं कर सकते, आप और हम जो है, हम सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो सैटेलाइट से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। हम सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये काजीरंगा जो पार्क है, ये पहला नेशनल पार्क है जहां पर यहां पर चीजों को मैनेज करने के लिए, ठीक है, आप किसका इस्तेमाल करोगे? सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करोगे। बहुत बड़ा पार्क है ना यार, ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा एरिया है, बताऊंगा मैं अभी। तो इस एरिया के अंदर में बहुत सारे पैच ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क ही नहीं आते। अब जो फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं यहाँ पे, उनको अपना ड्यूटी परफॉर्म करने में बेचारों को दिक्कत होता है। जो पोचर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, स्मगलर्स होते हैं, वो लगे रहते हैं। अब उनको फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को उनको टैकल करने के लिए उनका एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए, लेकिन इस फॉरेस्ट के जंगल के बहुत सारे पैच ऐसे हैं जहां नेटवर्क नहीं आते। उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए अब यहां पर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जाएगा। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा, आपको समझ में आ गया? क्योंकि जहां नेटवर्क नहीं आता, ठीक है आप कहो सर नॉर्मल, अरे नॉर्मल मोबाइल में नेटवर्क ना आते कई बार, तो क्या होगा? तो इसीलिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। और भारत का पहला ऐसा पार्क बन गया है जहाँ सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल जनरली हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो करती हैं, लेकिन यहाँ पर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला नेशनल पार्क बन गया है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है आपको पता है? बिग फोर के लिए फेमस है। और बिग फोर में आपका कौन आता है? बंगाल टाइगर, एलिफेंट, उसके अलावा ठीक है ये आता है हमारा वन हॉर्न राइनो। अब इसके लिए तो बहुत फेमस है, एक सींग वाला जो ये गैंडा है, इसके लिए बहुत फेमस है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क। बहुत ज्यादा मात्रा में एक सींग वाले गैंडे जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। काजीरंगा भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है विच इज इक्विप्ड विद द सैटेलाइट फोन, जहां सैटेलाइट फोन के माध्यम से, इसकी मदद से आपका क्या किया जाएगा दोस्तों, यहां पर चीजें मैनेज की जाएंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द डिसीजन इज टेकन फॉर बूस्टिंग द एंटी पोचिंग मेजर्स, पोचिंग मेजर इन द पार्क। देखो अवैध शिकार का विरोध करने के लिए ना इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये डिसीजन जो है ना कि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल क्यों लिया जाएगा, तो ये एक एंटी पोचिंग, मतलब जो अवैध शिकार है उसको रोकने के लिए एक मीजर है, एक तरीका है उसको रोकने के लिए। द सैटेलाइट फोन्स विल बी यूज्ड इन द पॉकेट्स ऑफ द पार्क 6 रेंज विद नो वायरलेस और द पुअर मोबाइल कनेक्टिविटी। इसको हम वहां इस्तेमाल करेंगे, उन सेक्टर्स में इस्तेमाल करेंगे, पार्क के उन भागों में इस्तेमाल करेंगे, उन पॉकेट्स में इस्तेमाल करेंगे जहां पर कनेक्टिविटी बहुत कम है। द सैटेलाइट फोन विल गिव एन एज टू द फॉरेस्ट पर्सनल्स ओवर द पोचर्स। मतलब आप जो पोचर्स हैं, शिकारी हैं, उनसे एक कदम आगे रहेंगे हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल, तो हम जो है अवैध शिकार को, स्मगलिंग को रोक पाएंगे। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैड प्रोक्योर्ड 10 सैटेलाइट फोन। असम की जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने 10 सैटेलाइट फोन जो हैं वो खरीदे हैं, प्रोक्योर किए हैं, ठीक है। और इनकी कॉस्ट जो है एस्टिमेट है 16 लाख रुपए इन फोनों की कीमत है, ठीक है। मतलब आईफोन से भी सस्ते हैं यार ये तो। द पार्क अथॉरिटीज विल बियर द मंथली एक्सपेंसेस फॉर द सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडेड बाय द भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल इसकी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कौन बियर करेगा आपका दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। पार्क के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो ये पार्क जो है ना आपका, पार्क मतलब कोई ऐसा पार्क नहीं घूमने फिरने वाला। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसका कुल एरिया है 42,996 हेक्टेयर। इतने एरिया में फैला हुआ है। असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्रा वैली है वहां पर ये फैला हुआ है। इन द वैली ऑफ ब्रह्मपुत्रा वैली की जो फ्लड प्लेन है, बाढ़ क्षेत्र, उसमें फैला है। इसको नेशनल पार्क हमने 1974 में डिक्लेयर किया था, 1974 के अंदर। इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1974, ठीक है। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2007 में इसको हमने एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, बाघ संरक्षित क्षेत्र हमने घोषित किया। इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985, 1985 के अंदर इसे हमने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में हमने इसको डिक्लेयर किया। इट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। हमारे पास जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसके द्वारा इसको एक महत्वपूर्ण जो है बर्ड एरिया जो है, बर्ड लाइफ एरिया जो है, इसको घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट स्पीसीज, यहां कौन कौन सी स्पीसीज हैं महत्वपूर्ण है? इट इज द होम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वन हॉर्न्ड राइनो। जो एक सींग वाले गैंडे हैं ना दुनिया के, सबसे ज्यादा यहां पाए जाते हैं। मच ऑफ द फोकस ऑफ द कंजर्वेशन एफर्ट्स इन द काजीरंगा द फोकस्ड ऑन द बिग 4 स्पीसीज। यहां 4 बड़ी स्पीसीज के ऊपर काम किया जाता है। पहला है रहीनो, दूसरा एलिफेंट, तीसरा है रॉयल बंगाल टाइगर, इसके बाद है एशियाटिक वाटर बफेलो, दरियाई घोड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, जंगली भैंसा, जल भैंसा,
ठीक है, एशियाई जल भैंसा। तो इन चारों का यहाँ पे कंजर्वेशन जो है वो किया जाता है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बताओ सर कौन सा नेशनल हाईवे पास होता है काजीरंगा नेशनल पार्क से? तो नेशनल हाईवे नंबर 37 जो है वो इस पार्क एरिया से पास होता है। कौन सी नदी है? तो द पार्क हैज ऑल्सो मोर देन 250 सीजनल वाटर बॉडीज, 250 के आसपास सीजनल वाटर बॉडीज हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटी छोटी, ठीक है, वाटर बॉडीज हैं यहाँ पे। और एक नदी भी है, ठीक है, जिसका नाम है दिफ्लू रिवर, ठीक है, जो यहाँ से होकर बहती है इस पार्क के आसपास है। वैसे मैंने आपको बताया ना अकेडमी आपको जीएस के अंदर में 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन दे रही है, प्लस और आइकॉनिक। जीएस के अंदर मिलते हैं आपको ये 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन। जीएस के अंदर में जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है उनके प्राइस ये हैं, बट जैसे ही आप मेरा कोड लगाओगे, मेरा कोड है सुमित10, तो आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा? आपका डिस्काउंटेड प्राइस ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आइकॉनिक में भी ऐसा ही होता है। ये हमारे क्या है? ये हमारे आपके नॉर्मल प्राइस है, बट ये जब आप मेरा कोड लगाओगे तो दीज आर द माई डिस्काउंटेड प्राइसेस, ये मेरे डिस्काउंटेड प्राइसेस है, प्लस और आइकॉनिक, ठीक है। सो याद रखिएगा बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाती है, प्लस मेरी क्लास का नोटिफिकेशन सारा आपको यहीं मिलता है। ये मेरा कोड है सुमित10 जो आपको यूज़ करना है फॉर एन अकेडमी के लिए, डिस्काउंट के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। सो गाइज अगर लेक्चर पसंद आया प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट से ही दोस्तों मैं इस चैनल को हर स्टूडेंट के स्पीच में लेके जा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू। और हाँ, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।